बलम प्रमेयमनादिमज मव्यक्तमेकम गोचरम्। गोविंद गोपरदुन्दहर गोविंद गोपरदुन्दहर विज्ञान घनधर निधरम। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादिखल दल गंजनम। नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादिखल दल गंजनम। प्रभु श्री राम जी की स्तुति करते हुए गीधराज जटायु जी कहते हैं कि आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि, अजन्मा, अव्यक्त यानी निराकार, एक, अगोचर, अलक्ष्य, गोविंद यानी वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घनमूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं। तथा जो संत राम मंत्र को निरंतर जपते रहते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों यानी दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावहीं। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावहीं। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जई पावहीं। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जई पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। प्रभु श्री राम जी की स्तुति करते हुए गीधराज जटायु जी कहते हैं कि जिनको श्रुतियां निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही हैं। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जन जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। पश्यन्ति जन जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत। सो राम रमा निवास
दास बस त्रिभुवन धनी, मम और बसहु सो समन संस्कृति, जासु कीरति पावनी। मम और बसहु सो समन संस्कृति, जासु कीरति पावनी। प्रभु श्री राम जी की स्तुति करते हुए गीधराज जटायु जी कहते हैं कि जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव के हैं, विषम और सम है, और सदा शीतल यानी शांत है। मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांगी बर, गीत गयऊ हरिधाम। अविरल भगति मांगी बर, गीत गयऊ हरिधाम। तेई की क्रिया जतोचित, निज कर कीनी राम। तेई की क्रिया जथोचित, निज कर कीनी राम। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अदम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। इस प्रकार अखंड भक्ति का वर मांगकर गीधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अदम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनौ माते लोग अभागी, सुनौ माते लोग अभागी। हरित जी होई विषय अनुरागी, हरित जी होई विषय अनुरागी। पुनि सीतई खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई, चले बिलोकत बन बहुताई। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृगता गज पंचानन, बहु खग मृगता गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, तही सब कही साप कह बाता, तही सब कही साप कह बाता। श्री शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। और इसके बाद दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता को देखते हुए चले जा रहे हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध नामक राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात प्रभु श्री राम जी को बता दी। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंच शिव, बसता के सब देव। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। राक्षस कबंध ने प्रभु श्री राम जी को बताया
कि दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था और अब प्रभु के चरणों को देखने से हुए पाप मिट गए। तब श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव यानी ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य सगावहि संता। पूज्य विप्रशील गुणहीन, शूद्र न गुण घन ज्ञान प्रवीणा। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देख मन भावा। निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयौ गगन आपनी गति पाई। गयौ गगन आपनी गति पाई। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को बहुत भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताई देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुदारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझि जिय भाए। मुनि के बचन समुझि जिय भाए। सरस जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परि चरण लपटाई। सबरी परि चरण लपटाई। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए हुए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट है और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।